two boat approach a lighthouse in a mid sea from the opposite direction. The angle of elevation of the top of a lighthouse from the two boats is 30 degree and 45 degree. ठीक है, आगे आपने क्या दे रहा है रिस्पेक्टिवली. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द बोट्स इज 100 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ लाइट हाउस. लाइट हाउस का अपने क्या निकालना, हाइट निकालना है. ठीक है, ये अपने क्या सीबीएसई 2014 में पूछा जा चुका है, जिस बार हम एग्जाम दिए थे. ठीक है, चलिए सबसे पहले आपने क्या करा, कोई एक लाइट हाउस है. ठीक है, और ये जो लाइट हाउस है मिड अपोजिट डायरेक्शन में, ये जो लाइट हाउस है ना, ये अपने पास क्या है, एक लाइट हाउस है. हाँ है ना. और ठीक है, इस लाइट हाउस के अपोजिट डायरेक्शन में अपने पास कितने बोट्स हैं, 2 बोट्स हैं. ये हम नहीं करें, ये क्वेश्चंस में अपने के पास दे रखा है. ठीक है, ये अपने पास लाइट हाउस है. इस लाइट हाउस के अपोजिट डायरेक्शन में 2 बोट्स हैं. एक बोट्स अपने के पास दोनों एक दूसरे के तरफ अप्रोच कर रहा है. ठीक है, तो एक बोट्स तो अपने के पास यहाँ पर हो गया. ठीक है, और दूसरा बोट्स अपने के पास कहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर हो गया. ठीक है, यहाँ पर बोट्स बना लीजिए अच्छे से. ठीक है, एक बोट्स अपने के पास ये रहा. अबे सही से बन जा. ठीक है, एक दूसरा बोट्स अपने के पास ये है. दोनों बोट्स एक इधर आ रही है और दूसरा अपने के पास इधर आ रही है. ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को अपने पास मिड सी में है. अब अपने पास ये लाइट हाउस है. लाइट हाउस को अपने पास थोड़ा सा कलरफुल बना दे. ये आ गया अपने पास लाइट हाउस थोड़ा सा कलरफुल. अब अपने के पास क्या करा है कि यहाँ से अपने पास लाइट हाउस के टॉप को देखता है. यहाँ से एक बंदा यहाँ पर इस बोट पे बैठा हो जो कि लाइट हाउस को टॉप को देखता है. ठीक है, और ये बंदा लाइट हाउस के इधर से टॉप को देखता है. ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अपने पास दोनों बार अपने पास क्या है, चेंज है. ठीक है, ये आ गया अपने के पास. इस बंदा को लाइट हाउस को टॉप को अच्छे से दिखा दो. अबे हम एरो लगाना चाहे, ये खुद भाग गया. ठीक है, ये अपने पास लाइट हाउस के टॉप को यहाँ से देखता है बराबर. इसको अपने पास थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो. ये आ गया अपने के पास. अब दोनों बंदा अपने पास लाइट हाउस के टॉप को देखता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना देखता है, 30 डिग्री और 45 डिग्री. ये आ गया अपने पास 30 डिग्री के बराबर, और ये रहा अपने पास किस बराबर, तो 45 डिग्री के बराबर. हाँ या ना. ठीक है, अब अपने पास लाइट हाउस का हाइट हम क्या मान लेते हैं, एच के बराबर मान लेते हैं. चलिए अपने पास नेमिंग कर देते हैं. तो ये रहा ए, ये रहा अपने पास बी. ठीक है, ये पॉइंट बी, और ये रहा सी, और ये रहा अपने के पास डी. ठीक है, लाइट हाउस जब भी बनाए ना, तो अपने पास इसको क्या कीजिए, मिड पॉइंट से अपने पास एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ताकि हमारे पास पता चले कि अच्छा ये अपने के पास इसके बराबर है. इसको अपने के पास मूव टू बॉटम लेयर. ठीक है, इतना भी बॉटम पे नहीं जाना है. मूव टू अपने के पास क्या कर लीजिए, इसको अपने के पास प्रीवियस, चलो खैर रहने दो. ठीक है, ये आ गया अपने के पास किस बराबर, लाइट हाउस हो गया. किसी को कोई इतराज, अबे आगे आ जा. ठीक है, यहाँ ये अपने के पास, तो ये आ गया अपने के पास, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यानी अपने पास ये लाइट हाउस है बराबर. किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए. अब अपने पास ए बी सी डी ये आ गया, ये 30 डिग्री है, इसका हाइट निकालना है. यहाँ से अपने पास मान लेते हैं लेट कौन सा, तो बी डी बी द हाइट्स ऑफ, बी डी बी द हाइट्स ऑफ लाइट हाउस. हाँ या ना. ठीक है, ये अपने पास लाइट ऑफ क्या है, अपने पास लाइट ऑफ हाइट ऑफ लाइट हाउस है. ठीक है, जो कि अपने पास एच के बराबर अभी माने, ये अपने पास बराबर है एच के बराबर. अब जब ये एच के बराबर है, एंड ए सी बी द हाइट्स ऑफ, ए सी बी द डिस्टेंस बिटवीन टू बोट्स. डिस्टेंस बिटवीन अपने पास क्या दे रखा है, दोनों बोट्स ही है ना, तो टू बोट्स, डिस्टेंस बिटवीन, आप पूरा लिख लीजिएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू बोट्स. हाँ या ना. ठीक है, इस दोनों बोट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 100 के बराबर. किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए. यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, वो अपने किस बराबर दे रखा है, 100 मीटर के बराबर. ये हम नहीं करें, क्वेश्चन में दे रखा है 100 मीटर के बराबर. यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, सबसे पहले अपने के पास ए बी और बी सी निकाल लीजिए. तो इन राइट ट्राइंगल कौन सा, तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी में अपने पास क्या बताइए, तो 10 30 अपने पास क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी आ गया बन गया बी सी और नहीं बी डी, और अपॉन में किस आ जाएंगे, ए बी के बराबर. ठीक है, ये अपने पास सी नहीं होगा, बल्कि अपने पास ए बी डी. ठीक है, डी फॉर दिल्ली. ठीक है, तो यहाँ से 10 30 बताओ, यहाँ से आ गया 1/√3, और इक्वल टू अपने पास डी बी किसके बराबर है, तो डी बी एच के बराबर, और ए बी अपने के पास निकालना है. चलो यहाँ से अपने पास ए बी बताओ, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बी इक्वल टू किस आ जाएंगे, √3h के बराबर. हाँ या ना. ए बी इक्वल टू आ गया अपने पास √3h के बराबर. अब अपने पास क्या करते हैं, दूसरे ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं. तो इन राइट ट्राइंगल कौन सा, तो बी सी डी में अपने पास बताओ 10 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बी डी, और अपॉन में किस आ जाएंगे, तो डी सी के बराबर, बी डी अपॉन बी सी के बराबर. 10 45 की जगह अपने पास यहाँ पर जगह नहीं, आगे चलते हैं. तो यहाँ से अपने पास बताओ 10 45 1 के बराबर है, बी डी अपने पास किसके बराबर है, तो यहाँ से बी डी एच के बराबर है, और बी सी हमें निकालना है. तो यहाँ से अपने किस बराबर जाएंगे, तो ये एच के बराबर है, और अपॉन में किस आ जाएंगे, बी सी के बराबर. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बी सी इक्वल टू किस आ जाएंगे, एच के बराबर. हाँ क्या ना. ठीक है, अब ये एच के बराबर हो गया. क्वेश्चंस में अपने पास हाइट निकालना है. अपने पास क्वेश्चंस में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में दे रखा है
80 क्यूब ए बी इक्वल टू या ए सी, नॉट ए बी, ए सी इक्वल टू 100 के बराबर दे रखा है। देख लो आपने क्या, ए सी इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, ए सी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 100 के बराबर, ये 100 के बराबर दे रखा है। ए सी मतलब ए बी प्लस बी सी के बराबर, हाँ या ना, यहाँ से आ गया अपने पास ए बी प्लस बी सी के बराबर, जो कि आ गया 100 के बराबर। ए बी अपने पास किस बराबर है, तो ए बी आ गया अपने के पास, बताओ, तो ए बी आ गया अपने के पास यहाँ से √3h के बराबर, √3h के बराबर और प्लस टाइम्स बी सी एच के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास 100 के बराबर। यहाँ से h अगर कॉमन लेंगे तो अपने पास आ जाएंगे, तो √3 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर इक्वल टू आ गया 100 के बराबर आ गया, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने पास h बताओ, h इक्वल टू किस आ जाएंगे 100 अपॉन √3 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर और मल्टीप्लाइड बाय √3, और यहाँ से हम रेशनलाइज कर लेते हैं, तो यहाँ से आ गया अपने के पास, अब क्या कर लो, रेशनलाइज कर लो, ठीक है। जैसे हम रेशनलाइज करेंगे तो √3 और -1 और अपॉन भी किस आ जाएंगे √3 -1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो ये आ गया अपने किस 100 √3 माइनस टाइम्स 1 और होल अपॉन में अपने किस आ जाएंगे 3 -1 के बराबर। यहाँ से अपने सॉल्व करते हैं तो h इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 100 इंटू √3 और माइनस टाइम्स 1 और होल अपॉन में अपने किस आ जाएंगे 2 के बराबर। यहाँ से जाने वाले को फिर से कौन रोक सकता है, तो ये किस आ जाएंगे 50 के बराबर, यानी h इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 50 इंटू √3 और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास इतना मीटर क्या आ जाएंगे, हाइट्स ऑफ, बताओ इतना मीटर आ गया अपने के पास हाइट्स ऑफ हिल। तो यहाँ से अपने पास लिखना चाहते हो तो लिख लो, हेंस हाइट्स ऑफ हिल, हाइट्स ऑफ हिल बताओ, हाइट्स ऑफ हिल किसके बराबर है, हाइट्स ऑफ हिल किसके बराबर है, तो हाइट्स ऑफ हिल h के बराबर है, जो कि अपने के आ जाएंगे तो 50 तो √3 और माइनस टाइम्स 1 इतना मीटर के बराबर हो गया। यही अपने के क्या आ जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे, हाँ या ना। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।